मतलब मैं कोई बड़ा दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने दावा किया है कि आज तक के अलीगढ़ के इस सफ़र में, मतलब 100 साल तो हम 7 साल तकरीबात मना रहे हैं, लेकिन कम से कम ये 150-200 साल की जो तारीख है उसमें इस तरह की 2 वॉल्यूम्स में किताब नहीं आई है। चले तो आए हैं अपना वजूद लेके, मगर हम अपनी रूह अलीगढ़ में छोड़ आए हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को एक किताब में किसी ने कैप्चर किया नहीं है, ये मतलब मेरी अपनी राय है। तो उसके बाद में मैंने जब काम शुरू किया तो 250 पेज का एस्टिमेट था, फाइनली ये किताब 584 पेज पे आई है, 584 पेजेस पे, और मुझे उसको फाइनली 2 वॉल्यूम्स में लेना पड़ा। जैसे आप लोग अगर देख सकते हैं वॉल्यूम 1 और वॉल्यूम 2। अच्छा, इसमें मैंने किया क्या है कि इसमें अलीगढ़, AMU, सर सैयद से जुड़े हुए 100 से ज़्यादा आर्टिकल्स हैं। अगर 100 से ज़्यादा आर्टिकल्स में मैं अगर आप लोगों से कुछ मतलब जस्ट ऐसे ही इंटरेक्टिव बनाने के लिए पूछूं कि अलीगढ़ से जुड़ी 5 कोई ऐसी चीज़ें बताइए आप लोग, कोई भी 5 चीज़, ऑडियंस में से कोई भी। मटरी, मच्छर और 2 रोटी 4 बोटी, 2 रोटी 4 बोटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी और डल्ला, चाय। अब मैं आपको बताता हूँ, आपको इसमें मटरी पे आर्टिकल मिलेगा, आपको इसमें चाय पे आर्टिकल मिलेगा, आपको इसमें सब कुछ मिलेगा। आपको यहाँ तक इसमें मिंटो ई पे आर्टिकल मिलेगा। बहुत सारे लोग इसको मिंटो ही कहते हैं, आपने सुना होगा, असल में इसका नाम मिंटो ही नहीं है, मिंटो ई है। अब एक मुस्लिम ग्रेवयार्ड का नाम मिंटो ई क्यों है, मैं दावा कर सकता हूँ कि शायद हार्डली 1% लोग जो हैं जो यहाँ मौजूद हैं बता पाएंगे कि इसका नाम मिंटो ई जो है वो क्यों। शायद जिल्लुर रहमान साहब इस पर रोशनी डाल पाएंगे, बाकी कोई नहीं डाल पाएगा कि इसका नाम मिंटो ई क्यों है। तो मैंने इस तरह की चीज़ें जो है निकालने की कोशिश करी हैं। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कितनी सड़कें हैं, तो मेरी इस तहकीक में 24 सड़कें निकली हैं और एक सड़क है बैक रोड। मैं फिर ये दावा करता हूँ कि यहाँ पे बैठे लोग शायद एक नाम छोड़ के वो नहीं बता पाएंगे कि बैक रोड अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कहाँ पे है। विक्टोरिया जो यहाँ पे गेट है, विक्टोरिया गेट पे एक वो लगी हुई घड़ी लगी हुई है, वो घड़ी किसने लगवाई नहीं पता होगा लोगों को। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा स्कॉलर हूँ, मुझे भी नहीं पता था। मैंने वो तहकीक करी है और इस तरह की चीज़ें ढूंढी हैं। और मैंने किया क्या, मैं उस मुद्दे पे आता हूँ। मैंने देखिए कोशिश ये करी है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी कहाँ से शुरू हुई, सर सैयद ने क्या किया, उनकी पूरी ज़िंदगी को एक टाइमलाइन से बुलेट पॉइंट्स में जो है वो इसमें कैप्चर किया है, पूरी बुलेट पॉइंट्स में। MAO मतलब 1875 जब स्कूल था वहाँ से शुरू हुआ, वहाँ से लेके 1920 तक की पूरी जर्नी को बुलेट पॉइंट्स में लिया है। 1920 से 2020 पूरा बुलेट पॉइंट्स में है। अगर आपको कोई भी चीज़ देखनी है, किसको कौन सा अवार्ड मिला, कौन कहाँ आया, कब हुआ, आपको सब कुछ इस किताब के अंदर में मिलेगा। कुछ चीज़ें हो सकती है कि आपको आर्टिकल हो, कुछ पैराग्राफ है, कुछ बुलेट पॉइंट है, कुछ तस्वीरें हैं, कहीं पे तफसील है, कहीं कम है, कहीं ज़्यादा, लेकिन वो मिलेगा ज़रूर। ये मेरी एक जो है ये इसमें कोशिश थी। अब मैंने ये काम क्यों किया, इसके साथ में अगर आप देखेंगे कि मैंने अपना पब्लिशिंग हाउस भी लॉन्च किया है। उसका मकसद ये है कि एक इंडो इस्लामिक कल्चर जिसको हम भूलते चले जा रहे हैं, और ये इंस्पिरेशन जो है ये सर से, जिल्लुर रहमान साहब से है कि वो चीज़ें सब खत्म हो रही हैं, चाहे वो उर्दू हो, कल्चर हो, हिस्ट्री हो, मॉन्यूमेंट्स हो। तो हमने उन चीज़ों को जमा किया और इस पब्लिकेशन हाउस में मेरा जो टारगेट है वो टारगेट है कि हम इस इंडो इस्लामिक कल्चर को जो है वो सामने लाएं। तो मैं यहाँ पे छोटा सा एक अनाउंसमेंट कर रहा हूँ कि अभी इसी 2021 में मेरी अलीगढ़ पे 3 किताबें और आ रही हैं, जिसपे ऑलरेडी काम जो है वो शुरू हो चुका है। और मैं यहाँ पर जो लोग हैं मैं उनसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मतलब एक रिक्वेस्ट है कि अगर कोई किसी भी कैपेसिटी में जुड़ना चाहे, किसी भी कैपेसिटी में, तो वो इसमें कनेक्ट हो सकता है। इट्स एन ओपन प्रोजेक्ट, और वो कोई भी अगर आपका टॉपिक हो, कोई लेटर हो, कोई तस्वीर हो, कुछ भी चीज़ हो, तो हम इसमें कनेक्ट कर सकते हैं, और जो कि सब यूनिक होंगी। जैसे मैंने इस किताब में दावा किया है, मतलब मैं कोई बड़ा दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैंने दावा किया है कि आज तक के अलीगढ़ के इस सफ़र में, मतलब 100 साल तो हम 7 साल तकरीबात मना रहे हैं, लेकिन कम से कम ये 150-200 साल की जो तारीख है उसमें इस तरह की 2 वॉल्यूम्स में किताब नहीं आई है। तो मैं नहीं कह रहा मैंने कोई बहुत बड़ा काम किया, मैंने बस क्या किया है कि उन चीज़ों को जमा किया है, और जो चीज़ें खो रही हैं, बिखर रही हैं, जैसे मैं एक आध मिनट सर अगर इजाज़त हो तो, बस एक आध मिनट।
न करें। आसिफ भाई ने मना कर दिया। अच्छा अब आसिफ भाई ने अब आसिफ भाई का जिक्र आ गया तो मैं यहाँ बताता चलूँ कि इसमें शोल्डर टू शोल्डर का भी जिक्र है और यहाँ पे नजमी भाई बैठे हैं तो मतलब मेरा फर्ज बनता था कि कल्बे सादिक साहब पे एक आर्टिकल होना ज़रूरी है, वो इसमें है। यहाँ पे फारूकी साहब शायद नहीं आ पाए हैं, उनके ऊपर इसमें आर्टिकल है। यहाँ पे तमाम ऐसे लोग हैं जब इस किताब को खोलेंगे तो उनको अपनी इसके अंदर तस्वीरें मिलेंगी जो कि एक सरप्राइज है। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, मुझे एक शक्ल सभी आपा के सामने दिख रही है। जब मुझे बाबे सैयद की फ़ोटो चाहिए थी तो सभी आपा की एक तस्वीर थी उसके सामने, मैंने उस तस्वीर को इसमें लगाया है। तो इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो मिलेंगी और कुछ ऐसी चीज़ें जो कि हम लोग बात करते थे कि शायद वो अलीगढ़ में है लेकिन वो चीज़ें ख़त्म हो रही। जैसे मान लीजिए मेहंदी हसन है, वो पैजामा क्या है, वो टोपी क्या है, वो इस तरह की चीज़ें, किस्से क्या है, लतीफ़े क्या है। अलीगढ़ का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत मशहूर है। और एक बस एक शेर के साथ अपनी बात ख़त्म करना चाहूँगा कि यहाँ ज़्यादातर मेरे ख्याल से 90% लोग अलीग्स हैं और जो नहीं अलीग्स हैं वो हमेशा ये सोचते हैं कि ये अलीगेरियन ऐसी कौन सी कैफियत है, लोग क्यों इतने ज़्यादा इसके लिए बेताब रहते हैं। मुझे एक शेर मिला था, मैंने पहले भी सुना है, वो नॉन अलीग ने लिखा है कि चले तो आए हैं अपना वजूद लेके मगर, चले तो आए हैं अपना वजूद लेके मगर हम अपनी रूह अलीगढ़ में छोड़ आए हैं।